कि इमरान खान ही है जो मुल्क की तकदीर सिर्फ बदल सकता है। उसको ये नहीं पता कि यार मैं भी तो बदल सकता हूँ, मैं भी तो मुल्क की भागदौड़ संभाल सकता हूँ। इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं कुछ नहीं सोच सकता। इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूँ कि मुझे खान पे ठप्पा लगाना है, शरीफ पे ठप्पा लगाना है या जरदारी पे ठप्पा लगाना है। हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वैसी ही डेमोक्रेसी उन पार्टीज के अंदर भी है जैसे डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर है। हम लोग महज चंद शख्सियात जैसा कि बिलावल मतलब भुट्टो हो गया, जरदारी हो गया, शरीफ बरादरान हो गए, खान हो गया, इसके अलावा से हम कहीं से निकल ही नहीं पा रहे, उस सर्कल से ही नहीं निकल पा रहे। इकरारुल हसन को तो जानते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक पार्टी बना रहे हैं। नौजवान, आप, मैं, कैमरामैन, कोई भी भाई वज़ीर आज़म बन सकते। इस इनिशिएटिव को किस नज़र से देखते हैं? सर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, इसमें बात इकरारुल हसन अपनी नहीं कर रहा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। वो इसमें बात कर रहे हैं कि वो जो कैमरामैन है, जो आप हैं, जो मैं हूँ, वो तीसरा बंदा खड़ा, कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है। मतलब कि वो हमें ही इनकरेज कर रहा है कि आओ और मुल्क की भाग दौड़ संभालो। वो हमें वो निज़ाम बता रहा है, वो चीज़ें बता रहा है जिनकी बेसिस पे, जिनके ऊपर चलकर पूरी दुनिया उस निज़ाम पर चलती है। आप अमेरिका की एग्जांपल लें, आप दीगर जितने भी ममालिक हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर चलते हैं, उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर खुद पहले डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वैसी ही डेमोक्रेसी उन पार्टीज के अंदर भी है जैसे डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर है। हम लोग महज चंद शख्सियात जैसा कि बिलावल मतलब भुट्टो हो गया, जरदारी हो गया, शरीफ बरादरान हो गए, खान हो गया, इसके अलावा से हम कहीं से निकल ही नहीं पा रहे, उस सर्कल से ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हमारे ज़हन को ही इस तरह फीड कर दिया जाता है। अब एक छोटा बच्चा है, उसके ज़हन में यही फीड है कि इमरान खान ही है जो मुल्क की तकदीर सिर्फ बदल सकता है। उसको ये नहीं पता कि यार मैं भी तो बदल सकता हूँ, मैं भी तो मुल्क की भागदौड़ संभाल सकता हूँ। ये उसके दिमाग में चीज डाली ही नहीं गई। हमारा निज़ाम बचपन से ही ऐसा बना दिया जाता है, या तो नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदलेगा, या तो इमरान खान मुल्क की तकदीर बदलेगा, या तो बिलावल भुट्टो मुल्क की तकदीर बदलेगा। इसके अलावा हमारा कोई चौथा बंदा है ही नहीं। उस बच्चे के दिमाग में ये कभी आया ही नहीं है कि यार मैं बड़ा होकर जो है ना पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा और पाकिस्तान को संभालूंगा, पाकिस्तान की भागदौड़ संभालूंगा, पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, पाकिस्तान के लिए हर वो चीज करूंगा जिसके लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाजत देगा। हमारा वो निज़ाम बनाया ही नहीं गया, हमारे बचपन से ही हमें ये फीड कर दिया जाता है। फिर बात आ जाती है नौजवानों की, आपकी और मेरी। हाँ, अब नौजवानों के लिए निज़ाम ऐसा इन्होंने फिट किया है कि हम लोग फ़िक्र मुआश की तलाश में, उस फिक्र में इस तमाम तर सिनेरियो को, इस तमाम तर चीज़ को भूल चुके हैं कि यार मेरा एक मुल्क भी है, मेरा एक वो मुल्क भी है जिसका झंडा मुझे हर वक्त लगा के रखना चाहिए। मेरा वो मुल्क है जिसने मुझे पहचान दी है। मेरा वो एक आज़ाद मुल्क है जिसने मुझे सरेआम नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। मेरा वो मुल्क है जो मुझे शनाख्त देता है, जिसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एक वाहिद मुल्क ऐसा है जो आंखों में आंखें डालकर इसराइल को बताता है कि तू एक नाजायज रियासत है। ये मेरा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं कुछ नहीं सोच सकता। इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूं कि मुझे खान पे ठप्पा लगाना है, शरीफ पे ठप्पा लगाना है या जरदारी पे ठप्पा लगाना है। अपने आप के लिए कभी नहीं सोचेगा, अपने साथ फेलो के लिए नहीं सोचेगा कि यार वो शख्स बड़ा अच्छा है, उसको वजीर आजम भी बनना चाहिए, उसको भी सियासत में आना चाहिए, उसको भी मुल्क की भाग दौड़ में होना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिक्र मुआश में हम तमाम नौजवानों को, जो एक पीक लेवल होता है ना हम सब की एज का, आपका, मेरा, मैं ये 2 किलो का बस्ता पहन कर फिक्र मुआश में निकला हुआ हूँ। मुझे मुल्क की भाग दौड़ के लिए क्या फिक्र होगी कि मुझे ये फिक्र है कि यार मैंने घर में 2 टाइम का खाना कैसे पूरा करना है। मैं पाकिस्तान का पहले सोचूंगा या अपने घर का पहले सोचूंगा? डेफिनेटली अपने घर का पहले सोचूंगा, क्योंकि हमारा निज़ाम ही ऐसा बना दिया गया है कि तुम लोग सिर्फ नौजवान इस मुल्क में एक रोबोट की तरह हो, अपनी जवानी सर्व करो मुल्क को, और हमारी जो ऊपर वाला तबका है सो कॉल्ड अपने आप को लीडर्स कहलवाता है, उसकी जेबें गर्म करो और जाकर बुढ़ापे में मर मिट जाओ। इसके अलावा तुम नौजवान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा निज़ाम है। इस निज़ाम की टक्कर पर इकरार साहब एक नया निज़ाम लाना चाह रहे हैं, और उस निज़ाम के खिलाफ भी हम सब खड़े हैं।
हम सब नौजवान खड़े हैं, आपको मुझे वो वजीर आजम बनाने का बोल रहा है, लेकिन हम सब उसके खिलाफ होके खड़े हैं कि तू कैसे बनाएगा मुझे वजीर आजम, मैं खुद नहीं बनना चाहता वजीर आजम, मैं खुद मुल्क की तकदीर नहीं बदलना चाहता, मैं खुद मुल्क का निज़ाम नहीं बदलना चाहता। हमारा निज़ाम बदलेगा तो खान बदलेगा, इस बात पर हम अटके हुए हैं। ये तो गलत बात है ना कि एक बंदा अगर आपको अच्छा निज़ाम देना चाह रहा है, एक अच्छी बात कर रहा है, तो एटलीस्ट अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपने मुंह पर यूं करके खड़े हो जाओ, देखो कि यार अगला स्टेप क्या होता है, आगे क्या होता है। सपोर्ट बेशक ना करो, लेकिन टांगे खींचो मत, उसको डीमोटिवेट मत करो। मुल्क की बात कर रहा है, आपके मुल्क की बात कर रहा है, मेरे मुल्क की बात कर रहा है, उसी मुल्क की बात कर रहा है जिसने आपको शनाख्त दी है, मुझे शनाख्त दी है, और उसी मुल्क की बात कर रहा है जिसने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया और उसको एक नाजायज गंदी औलाद तस्लीम करता है। इसके अलावा मैं मजीद क्या ही कह सकता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ बोल दिया है आपने और इसी तरह होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका।